ये देखिए इस तरीके से मैंने ये सारे कंटेनर के अंदर ये इस तरह से डाल दिए हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुज़म्मिल भी ठीक ठाक है। और आज बहुत ही स्पेशल से हम अशरफियाँ बनाने जा रहे हैं। मैं बना रही थी तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं। तो चले देखते हैं। यहाँ पे इस तरीके से मैं सब कुछ छील लूँगी। पड़े इन सबको मैंने इस तरीके से पीस पीस बना के, और फिर इसके बाद क्या करते हैं तो वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें मैंने इस तरीके से, ये ट्रे छोटा पड़ रहा था तो इस तरीके से मैंने इसको काट लिए हैं बहुत ही अच्छे से। और कुछ मैंने ये काट ली हैं और इसको डालते हैं इस पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अच्छे से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी डाल देना है और इसको मैंने इस तरह से उबालने के लिए रख देना है कि अच्छे से ये ट्रांसपेरेंट जो होते हैं ना उसकी तरह ये बन जाएगा। तो फिर देखते हैं कि इसके साथ आगे क्या करते हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो कि मैं अपने लिए बना रही होती हूँ। और कोई मेरे रेसिपीज़ के चैनल नहीं है, लेकिन ये हमारे व्लॉग में भी शामिल होता है। ज़ाहिर है हम घर में यही काम कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, कुछ क्लीनिंग कर रहे होते हैं। तो जो भी होता है तो हम लोग उसे जितने भी हो सकते हैं वो आप लोग के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 बाउल वो ले लिया था, चीनी ले ली थी। और उसमें मैंने इतना सा देखे आधा गिलास से भी कम मैंने पानी डाल दिया था। तो इस तरीके से मैं इसको चाशनी में बना लूँगी। और इसमें हम पानी अगर ज़्यादा ऐड करेंगे ना तो हमारी चाशनी तो बन जाएगी, लेकिन वो काफ़ी टाइम लेगा। तो जब भी चाशनी हमें बनानी होती है तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ कि मैं चीनी को थोड़ा ज़्यादा ले लेती हूँ, पानी को बिल्कुल कम लेती हूँ। तो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी मेरी चाशनी बन के तैयार होती है। तो इसको मैं इस तरीके से रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर बाद ये बन के तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ दूसरे साइड पे हमने इसको भी पका लेना है। और ख़्याल रखना है कि इसको हमने ज़्यादा नरम नहीं होने देना। जैसे ही हल्का सा ट्रांसपेरेंट की शक्ल इख्तियार कर ले हमें इसको उतार देना चाहिए, क्योंकि आगे हम लोगों ने इसे ज़र्दे या हलवे में इस्तेमाल करना है। तो फिर ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। खाने के लिए हम लोग कोई बात नहीं सॉफ्ट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चाशनी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो रही है और इसको हमें अच्छे से गाढ़ा कर लेना है। यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय भी गर्म होने के लिए रख दी है। सर में इतना दर्द हो रहा है और ये अभी तक भी उबल रहा है। यहाँ पे ये देखें हमारी अच्छी सी ये देखें चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है। और इसको हम लोग कर देते हैं बंद। और इस साइड पे ये भी बस थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा ये इसको और पकने देना है। ये भी हम लोग इसको निकाल लेंगे। येलो येलो इसलिए दिख रहा है कि लाइट मेरी है नहीं, और मैंने ये इसी का टॉर्च लगा के दिखा रही हूँ, क्योंकि ये फिर इसको भी पानी से निकाल लेना है, छान लेना है अच्छे से। इस तरीके से देखिए मैंने इसके अंदर डाल लिया है, इसमें से सारा पानी निकल जाएगा। तो इसको थोड़ी देर के लिए मुझे ठंडा होने के लिए रख देना है। बाकी ये बहुत ही अच्छे से हमारे ये बन के तैयार हो गए। और यहाँ पे मैंने मंगवा लिए थे ये फूड कलर और फूड पांडा से। वैसे मैं जो इस्तेमाल करती हूँ तो वो थोड़ा थोड़ा डालना है। सही, आप सिखा देना ना। सही है, आप सिखाओगे। तो यहाँ पे यकीन माने बहुत ही अच्छी सी मेरी चाशनी बन गई थी, बिल्कुल शहद की तरह गाढ़ी गाढ़ी। ये है मेरे पास वनीला एसेंस है, थोड़ा थोड़ा एक एक ड्रॉप डाल लेना है। तो चाशनी बनाते हुए भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने उस वक्त नहीं किया। अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड कर लूँगी। थोड़ा सा डाल लेना है, इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऑरेंज, मुज़म्मिल ने सही कहा, लेकिन ये येलो कलर भी ऑरेंज ही आ रहा है। अब देखते हैं कि ये कौन सा कलर आ रहा है। देखते हैं कि भाई ये तो ब्राउन लग रहा है, ये तो ऑरेंज नहीं लग रहा। नहीं, आप मिक्स करोगे आप। ये तो देखो कितना ब्राउन ब्राउन, मतलब ये ऑरेंज, ये येलो वाला ऑरेंज निकल आया और जो ऑरेंज वाला था वो ब्राउन निकल आया। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, छोटी छोटी इनकी खुशियाँ होती है। और यहाँ पे मुज़म्मिल भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। लेकिन जब भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ या कुछ काम करती हूँ अपने साथ मुज़म्मिल को खड़ा करती हूँ, मेरा काम बहुत ईज़िली हो जाता है, क्योंकि मैं इसके साथ लगी रहती हूँ। बातें वगैरह करते करते मेरा काम और मेरे वक्त का पता ही नहीं चलता और माशाल्लाह से हो जाता है। ये हमारा तैयार हो गया है
पर्पल कलर है, लेकिन मैंने इसमें लाइट से डाला है। मैं इसको वाइट लेना दे रही थी, लेकिन मुजम्मिल नहीं छोड़ा था, कह रही नहीं मम्मा इसमें नहीं डालो। चलो मैंने डाल तो दिया है। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मुझे इसको अच्छे से इसके अंदर डिप कर लेना है और 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है। ये देखें माशाल्लाह 2 से 3 घंटे बाद इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त सा निकला है। और इसको मैंने थोड़ा सा इसके शीरे को निकाल लेना है। और अगर हम लोगों ने ये मुरब्बे की तरह इस्तेमाल करना है तो फिर शीरे को रहने देना है और इसी तरीके से शीरे के साथ जार में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हम लोग 10 से 15 दिन के लिए फ्रिज में रख के आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तो खैर इसको अब जल्दी इस्तेमाल करने वाली हूँ और मैंने जो ड्राई किए हुए हैं तो वो भी आगे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किस तरीके से मैंने पिछले साल जो ड्राई करके रखे हुए थे तो वो भी मैंने अच्छे से इस्तेमाल किए। इसी को टूटी फ्रूटी भी बोलते हैं। और इसे हम लोग फेटे से भी, कच्चे फेटे से भी बना सकते हैं और इसे हमें कच्चे पपीते से भी बना, लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं तरबूज के छिलकों से ही बनाती हूँ, क्योंकि अगर हम लोग पपीते से बनाते हैं या फेटे से तो उसको तो हमें फुल इस्तेमाल करना होता है। और इस तरीके से तरबूज के छिलके भी इस्तेमाल में आ जाए, इसको भी हम लोग इस्तेमाल में लाएंगे। जैसे कि इसको थोड़ा सा पानी में डाल के और अंदर नींबू का रस मिलाना है और बर्फ़ डाल के अच्छे से हमारे ये ड्रिंक बन के तैयार हो जाएंगे। और ये जो है ये मैंने पिछले साल ड्राई करके रखे हुए थे और मैंने इसमें से काफ़ी सारे इस्तेमाल भी कर लिए हैं। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये भी यही अशरफियाँ हैं जो कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए, लेकिन हाँ आपने गीले नहीं रखने हैं। अगर आप लोगों ने इसको ड्राई करने हैं तो इसको कोई भी धूप वगैरह पे भी नहीं सुखाने हैं, इसको हवा में 1 से 2 दिन तक अलग अलग करके रख लेने हैं। लेकिन बस इसका इतना एहतियात रखना होता है कि अखबार या बटर पेपर नीचे नहीं बिछाते, किसी भी स्टील के बर्तन में डाल के वक्फे वक्फे से इसको हम लोगों ने पलटना होता है जब तक ये कि अच्छे से ड्राई ना हो जाए, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी नमी रहती है तो फिर ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। ये भरा हुआ था, बल्कि 1 से 2 जार मैंने बना के रखे थे पिछले साल और काफ़ी मैंने इसमें से इस्तेमाल कर लिए हैं। तो इसको हमने इसी तरीके से एयर टाइट जार में रख लेने हैं। ऊपर से हमें या टिश्यू पेपर या बटर पेपर को इस तरीके से रख के और अच्छे से बंद कर लेना है। तो ये पहले वाले मेरे थे और अभी मैंने इनको छोटे छोटे कंटेनर के अंदर अलग अलग डाल लेना है। ये 10 से 15 दिन ही इस्तेमाल होते हैं। तो जब हम इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद हमें उसका रिज़ल्ट भी अच्छा मिलता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और यहाँ पे आप लोग को यही रिकमेंड्स करूँगी कि आप लोग भी बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसको मुझे फ्रिज में रख देना है। तो वीवर्स, किस तरीके से हम लोग तरबूज के एक छिलके को जो कि हम लोग ज़ाया करके फेंक देते हैं उससे अच्छे से फ़ायदा उठा और बहुत ही कम बजट में ये हमारे तैयार हो जाते हैं। और इसको हम लोग गार्निश के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी फूड के ऊपर या फूड के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे, हेल्दी भी रहते हैं, लुक वाइज भी बहुत ही अच्छे। तो इस तरीके से देखिए मैंने छोटे छोटे कंटेनर के अंदर सारे रस को डाल के रख देना है फ्रीज़र में या फ्रिज में। और इसको बाद में हम लोग शरबत वगैरह भी बना सकते हैं और बच्चों के लिए आइसक्रीम भी बना सकते हैं। इस तरह देखें हमारी कोई चीज़ ज़ाया नहीं हो। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। ढेर सारी दुआओं के साथ जहाँ रहो खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, खुशियाँ बांटते रहो। फिर मिलूंगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।